आपके लिए आपके जीवन में पृथ्वी जी सबसे बड़ा क्या अवसर था या कोई ऐसा मौका था या कोई शख्स था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया? बड़ा मुश्किल होता है इन दोनों जगह जाना। सर जब बचपन में बहुत पहले पिताश्री का मृत्यु हो गया था तो मैंने देखा कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माँ का होता है और पिता का होता है वो मेरी माँ लेती थी। और मेरी पढ़ाई के लिए जो भी मुझे चाहिए होता था वो ही उनके लिए सबसे प्रायोरिटी होता था। और उनको यही था कि मैं अगर पढ़ूँ लिखूँ और उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ तो वो मेरे लाइफ में आगे जाने में बहुत यूज़ होगा। जब मैंने देखा कि वो इतना एफर्ट मेरे एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए लगा रहे हैं तो मुझे भी उतना ही एफर्ट खुद के एजुकेशन पे लगाना चाहिए और स्कोर्स उसी लेवल पे लाने चाहिए ताकि वो गर्व कर सके। तो यही मेरा मेजर मोटिवेशन रहा है। well done. हमारी टीम जो थी पृथ्वी जी गई थी जहां आप रहते हैं और उन्होंने एक वीडियो बनाया। हम चाहेंगे कि वो वीडियो देखा जाए। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम है MS VS साई पृथ्वी और मैं करंटली IIM बैंगलोर में MBA कर रहा हूँ। घर में अपनी माँ और दादा दादी के साथ रहता हूँ। 2 साल का बच्चा था उस टाइम जिसका पिताजी का डेथ हुआ। उस टाइम से हमारे साथ ही रहता था। चाहे छोटे से ही बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत विनम्रता से रहता था। बाकी बच्चे ये चाहिए मेरे को, वो चाहिए, ऐसा मांगते हैं ना, वैसा नहीं था शुरू में भी वो। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन अचानक ऐसा होने के बाद मुझे खुद को काम करना पड़ा। शी इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो उन्होंने रिसोर्सेस में हो या इमोशनल सपोर्ट में हो या किसी भी चीज़ में हो, शी नेवर मेड मी फील कि शी इज़ अ सिंगल पेरेंट। पृथ्वी जब 8th क्लास में था मैंने सोचा कि इसको IIT में पढ़ाएंगे बोल के, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब अगर IIT में पढ़ लिया तो उसका ज़िंदगी डेफिनेटली बदल जाएगा, ये मेरे मन में था। IIT का फीस जब 10 लाख बोल के पता चला था, फिर से हमारा ज़िंदगी में अंधेरा छा गया था। मेरे कजिन्स जो है वो लोगों ने हेल्प किया था, फिर बाद में हमने भी रीपे कर दिया था जब 3 साल वो जॉब करा था आफ्टर IIT। IIM का फीस रहता है 2 साल के लिए करीब 30 लाख होता है। 2,500 कुछ एडमिशन फीस के लिए पे करा था, बाकी जो भी है 25 लाख है उसने लोन लिया है। स्टार्टिंग से मॉम को सैक्रिफाइसेस करते हुए देखा है और जब मेरा IIM में एंट्रेंस हुआ मैंने ठान लिया था मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा ताकि मॉम को अच्छी लाइफ दे सकूं। फ्रॉम चाइल्डहुड ही मुझे ये समझ में आने लगा कि हार्ड वर्क इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, इट्स अ नेसेसिटी। और ये कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ओवर द इयर्स ही मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी तक ले जाएगा KBC में, जब मैं एक दिन में पूरा स्टूडेंट लोन ही क्लियर कर पाऊँ। तो इसलिए आई फील दैट्स द पावर ऑफ हार्ड वर्क। Well done, पृथ्वी। बहुत आदर सम्मान के साथ हम आपको देख रहे हैं और आप एक आइडियल सन अपनी माता के लिए, अपने परिवार के लिए, और एक विद्यार्थी रहे आप जहां आपने मन कर लिया है कि मुझे पढ़ाई लिखाई करके ही जो कुछ भी आपने लोन लिया हुआ है उसको आप पूरा करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं दुनिया में जिनकी शख्सियत जो है वो इस तरह की सोच रखते हो। बहुत बहुत बधाई आपको पृथ्वी जी, और आप अपने काम में सफल हो। जहाँ कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएं। माँ का सर जो है और भी ऊंचा हो गर्व से। ओके, ऑल द गुड विशेस टू यू पृथ्वी, ऑल द बेस्ट। ऑलराइट माता जी, आपने भी बहुत ही सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने जीवन में अपने बेटे के लिए। सैक्रिफाइस बोल के नहीं बोलती सर, आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आप ऐसी सोच रहे हैं। तो आप अभी IIM बैंगलोर में कैंपस में हैं? यस सर। ओके, कैंपस के जीवन के बारे में आपके कैसा बीतता है जीवन वहाँ पर, किस तरह का वातावरण है, हम जानना चाहेंगे। और कुछ मित्र वगैरह बने कि नहीं आपको? सर
मैं जब बचपन में था, जब 30 क्लास में मेरी एजुकेशन की फ़ीस बहुत मुश्किल हो गई थी। अभी 600 रुपये बहुत कम चीज़ है लोगों के लिए, बट तब मुश्किल ही था वो। और जब मैंने देखा कि माँ ने वो एजुकेशन के लिए स्कूल की तरफ से हेल्प लिया और मुझे एक आईएएस ऑफिसर ने 50% कंसेशन दिलवाया था टिल ओह। 10th क्लास एजुकेशन, तो तब से मेरा ये माइंड में रहा है कि एजुकेशन और नॉलेज मेरे दोस्त है। मेरे वैसे बहुत सारे दोस्त बन रहे थे, बट मेरा कंसंट्रेशन हमेशा ये एजुकेशन की तरफ ही रहा था। तो आई वुड से पढ़ाई लिखाई मेरा पहला दोस्त है। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर बात कही आपने कबीर जी। तुम्हारे सबसे निकट दोस्त जो हैं वो पढ़ाई लिखाई है। बहुत कम इस उम्र के लोग सोचते हैं इस तरह। पृथ्वी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप Thank you, ऐसा sir. सोच रहे हैं। जब आपने ये शुरू किया, एक तो माँ का आशीर्वाद मिला कि आप आईआईटी जाइए, फिर आईआईटी के बाद आपने सोचा कि मुझे आईआईएम करना चाहिए। आगे आपने क्या सोचा है कि क्या करना चाहेंगे और कहाँ जाना चाहेंगे? सर, मैंने अभी आईआईटी के बाद एनालिटिक्स कंसल्टिंग में काम किया था 3 साल, और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे आगे बढ़ना है प्रोफेशनली तो मुझे जनरल मैनेजमेंट की तरफ जाना है, जिसमें मैं सारी तरह के चीज़ें पे काम कर सकूं, और वो भी इंडिया के जो बड़े से मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पे मैं एक सी सूट लेवल तक जाना चाहता हूँ। तो वो मेरा गोल है। ओके। बहुत अच्छी सोच है भाई साहब आपकी। आपकी उम्र के जब हम थे, हमारे यहाँ तो कोई सोच वोच था ही नहीं। आपकी माता जी का इतना आशीर्वाद रहा है आपके पीछे, माता जी के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर, माता जी का हमेशा से ही जो वो मुझे पूछती है वो बस पढ़ाई था, और उनको बस मुझे ये आईआईटी करवाना ही उनका एक बड़ा सा सपना था। जी। बट मेरे लिए, उनके लिए एक सपना रहा था कि मैं उनके नाम पे एक घर बनाऊं काम करके। वाह, तो क्या बात। हम आशा करते हैं कि आप आने वाले सालों में अपनी कमाई के जरिए अपनी माँ के लिए एक मकान या घर दे सके उनको, और हम सब की प्रार्थना है आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। आपका जीवन बड़ा साधारण रहा है, जितना कुछ हमने अभी तक सुना है और देखा है, लेकिन असाधारण कार्य कर रहे हैं आप, और इसके लिए हम बधाई देते हैं आपको। स्नूकर वगैरह आप खेलते हैं कि नहीं? सर, आईआईटी रुड़की में जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ एक स्नूकर का बहुत बढ़िया कल्चर है। ओह, जैसे हमारे सीनियर्स जूनियर्स को खेलते हैं वहाँ। सिखाते हैं, और हमने आगे अपने जूनियर्स को सिखाया है। तो ये एक बढ़िया सा कल्चर बनाया था। तो वो जाके मुझे आईएम बैंगलोर में भी यूज़ हुआ, क्योंकि मैंने आईएम बैंगलोर के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्नूकर में रिप्रेजेंट किया था। ओह, ओके, वेल डन। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये खेल। जी सर। तो हाई के अलावा कुछ और भी समय मिलता है कुछ और करने के लिए? सर, पढ़ाई मेन फोकस है, पर मैं आप नए बोल सकते चीज़ें हैं भाई साहब, माता जी को हम बोलेंगे कान में भी लगा दीजिए। नए चीज़ें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आईएम बैंगलोर में एक नुक्कड़ नाटक किया था रिपब्लिक ओके। डे के लिए, और एक स्टैंड अप कॉमेडी का ओपन माइक भी किया था। और सबसे ज़्यादा तो मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, और उसमें रैप म्यूज़िक और भी पसंद है। तो मैं कुछ रैप भी सीखता हूँ। मुझे लिखना नहीं आता है, बट सीख के गाने में बहुत मज़ा आता है। ओह, तो वाह। मान लीजिए हम अभी आपसे कहें कि एक रैप हमको सुना दीजिए, तो सुना पाएंगे? सर, बिल्कुल कोशिश करूँगा सर। तो गली बॉयज मूवी से एक रैप है जो मुझे बहुत क्लोज लगता है, खुद के लाइफ से जी, रिलेटेड। जी। तो मैं वो गाना हाँ चाहता हूँ। जी। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला अपना टाइम आएगा? तू उठ जा अपनी रात से, तू उठ जा अपना लास्ट में। परवस देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरा जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ये मेरा सपना है जो हकीकत बनेगा।
और यही सपने को मैं पूरा करना चाहता हूँ। Well done. तो बहुत सही रैप आपने चुना है, क्योंकि ये रैप जो है आप पर बहुत लागू होता है। आपका टाइम आ गया है भाई साहब।